एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक मीटर है। मीटर की तरफ बढ़ने से पहले ये याद रखिएगा कि मीटर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसे पोइट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोज वर्क है ना, जिस तरह से नॉवेल्स, नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, इनको तो सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर ही लिख दिया जाता है। यानी इनके अंदर बड़ी सिंपल तरीके से एक बात जिस तरह से कन्वे करनी हो वो कर दी जाती है, यानी स्टोरीज की शक्ल में बात को लिखा जाता है। लेकिन जो पोइट्री है ना, इसका हमें पता है कि इसके अंदर जो पोइट होते हैं वो बड़े कम लफ्ज़ों के अंदर अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कन्वे करते हैं। तो बेसिकली अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और इमोशंस को कम लफ्ज़ों के अंदर बड़ा घुमा फिरा कर जब एक पोइट कन्वे करता है ना, तो इसको पोइट्री कहते हैं। तो आज हमने पोइट्री के अंदर ये पढ़ना है कि ये जो मीटर है इसका क्या रोल है और मीटर की कितनी काइंड्स हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स, और वी से दैट इन सिंपल वर्ड ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि मीटर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी वर्स के अंदर रिदमिक स्ट्रक्चर बनाती है। अब सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि ये रिदमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हमें रिदमिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो हमें मीटर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब जो वर्ड रिदमिक है ना, इसका मीन्स होता है बिल तरतीब या हम आहंग या मतवाजन नहीं कहते, पैरेलल वे के अंदर चलने वाली कोई चीज़। तो इस तरह से यानी एक वर्ड्स का, एक लाइन का जो रिदमिक स्ट्रक्चर है ना, इसको मीटर ने कायम रखना होता है, इसको लेकर चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन सॉन्ग आपने सुना होगा कि ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अक्षय कुमार का बड़ा फेमस सॉन्ग है, मजनुओं ने तो सुना ही होगा, कईयों की वैसे चॉइस होती है सैड सॉन्ग, उन्होंने भी सुना होगा। तो इस जो मैंने अभी ये गुनगुना तो नहीं मैं सकता, तो ये जो मैंने अभी सॉन्ग पढ़ा है या सुनाया है, तो इसके अंदर देखें कि ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाते इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अब सीने में और जीने में देखें वर्ड्स कैसे एक दूसरे से पैरेलल भी है ना, मींस एक दूसरे जैसे हैं, इनकी जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की साउंड है वो भी समझ लें। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिले हैं तो कितना अच्छा गाना सुनने में लगा है कि ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो एक जैसा बन गया ना, कितना अच्छा इसका साउंड हमें सुनने में लगा है। तो मीटर का यही काम है, इसने एक पोइट्री के अंदर यानी इस तरह के जो अशार हैं इनके अंदर इसने ये जो चीज़ें मिली हैं ना, आपस में गुनगुनाहट सी बनी है, वर्ड्स कितने प्यारे लगे हैं, तो इसका काम ही यही है। इसने बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर को कायम रखना होता है किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी मिसरे के अंदर। यानी मीटर का काम ना सिर्फ एक वर्स में, एक लाइन में म्यूजिकल इफेक्ट्स पैदा करना है, बल्कि इसने फिर उनको कायम भी रखना होता है, और यही मीटर का काम है। उम्मीद है कि मीटर की डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मीटर की गहराइयों में मजीद जाने से पहले यहाँ पे दो तीन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे आपको आसानी हो। देखिए एक वर्ड होता है सेलिबल। अब ये सेलिबल क्या चीज़ है, जिनको पता है ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारी जो टंग है ना, जो जुबान है, इसकी एक सिंगल मूवमेंट को कहते हैं सेलिबल। बात क्लियर नहीं हुई? यानी सिंगल मूवमेंट ऑफ अ टंग विच गिव अ साउंड इज कॉल्ड द सेलिबल। कि हम एक वर्ड जो बोलते हैं ना, यानी एक दफ़ा जब जुबान को हिलाते हैं तो उससे एक साउंड भी पैदा होती है। जाहिर सी बात है, एक वर्ड बोला तो साउंड तो आएगी ना। तो जो हमने एक वर्ड बोला है तो फिर हमने देखना है कि इस वर्ड को बोलते वक्त हमारी जुबान ने कितनी दफ़ा मूवमेंट की है, कितनी दफ़ा हिली है, और जितनी दफ़ा हमारी जुबान ऊपर नीचे दाएं बाएं हिले ना, तो उसको कहते हैं सेलिबल। जैसे मैं कहता हूँ डिपेंड ऑन, चलो डिपेंड ही लगा लो, डी और पेंड कितनी दफ़ा जुबान हिली? दो दफ़ा। तो यहाँ पर डिपेंड वर्ड के अंदर आपने कहना है दो सेलिबल हैं भैया। इसी तरह जितनी भी दफ़ा हमारी जुबान ऊपर नीचे दाएं बाएं हिली तो आपने उसको कहना है कि ये इसके अंदर इतने सेलिबल्स हैं। तो यहाँ पर सेलिबल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक होते हैं वॉल्स वर्ड और एक होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स। वॉल वर्ड्स का तो आपको पता ही होगा कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल वर्ड्स हैं जी, ठीक है ठीक है। बाकी जितने भी बटे ये
कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ यही याद रख लें कि वॉल्स वर्ड कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो पक्के वॉल्स वर्ड हैं और इसके अलावा जितने भी बच गए ए बी सी के अंदर वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। मैं अभी मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। बड़े वॉल्स हैं जो कॉन्सोनेंट है वो भी वॉल्स बन जाते हैं, लेकिन उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। मीटर के हवाले से आप यही याद रख लें कि वॉल्स और कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। देन इसके बाद एक होते हैं स्ट्रेस्ड और एक होते हैं अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। अब देखें लफ्ज से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जिस वर्ड के ऊपर हमने जोर देना है, स्ट्रेस डालना है, उसको हमने कहना है स्ट्रेस वर्ड्स, और जिसके ऊपर हमने जोर नहीं देना यानी जिसको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे मुंह से ज़्यादा कुव्वत नहीं लगेगी, हमने उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देना, तो उसको कहते हैं अनस्ट्रेस्ड वर्ड। जैसे कि मैं कहता हूँ मदर। अब देखें मदर, जब मैंने म कहा है मेरा इतना कोई यानी कि माउथ से कोई ख़ास जोर नहीं लगा, लेकिन जब मैंने दर कहा है तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो मदर है इसके अंदर पहले बताएं मुझे सैलिबल कितने हैं। मदर, एक दफ़ा ज़ुबान हिली ना, सैलिबल है ना इसके अंदर, ठीक है। तो देन उसके बाद इसके अंदर आपने देखा कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, वो भी पता चल गया कि ऐसे वर्ड जिनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे मुंह की ज़्यादा कुव्वत ना लगे उसे कहते हैं अनस्ट्रेस्ड, और जिसको प्रोनाउंस करते वक्त हमें थोड़ा ज़ोर लगा के हैया करना पड़े तो उसे कहते हैं स्ट्रेस्ड वर्ड्स। अब एक और टर्म को समझ लें कि एक होता है फूट और एक होता है फीट, यानी FOOT फूट और FEET फीट। अब ये फूट और फीट क्या है तो हमने इसको समझना है पोइट्री के अकॉर्डिंग, मीटर के अकॉर्डिंग। तो देखें, एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, सैलिबल का आपको पता चल गया, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स का भी आपको पता चल गया। अब जो फूट है ये क्या चीज़ है, देखें सबसे पहले एक ईजी सा कॉन्सेप्ट ले। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, यानी हमारे पास एक सेंटेंस है तो हमें सारा समझ आ गया, लेकिन उसके अंदर एक वर्ड है हमें उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो हमने उसको डिक्शनरी के अंदर सर्च कर लिया, और जब हमें उस वर्ड का भी मीनिंग पता चल गया तो हमें इजीली पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ आ गया। ठीक है भाई। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक वर्ड हमसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा होता, यानी अच्छी तरह से हम उसको नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं उसकी कर पा रहे होते, तो हम इसको छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में बांट लेते हैं। जिस तरह से ब्यूटीफुली हमसे अक्सर नहीं पढ़ा जा रहा होता, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कहते हैं बेटा क्या है प्यू, फिर क्या है टी, फिर क्या है फुली, क्या बना, बच्चा कहता भी ब्यूटीफुली बन गया भी भाई। तो इस तरह से जब हम वर्ड्स को समझने के लिए उनको तोड़ देते हैं ना, तो इस तरह ये जो पोइट्री है इसके अंदर जब वर्ड्स को हमने समझना होता है तो हम फूट और फीट का यूज़ करते हैं। तो अब हम समझते हैं ये फूट और फीट चीज़ें क्या है। फूट इज़ अ सिंगल साउंड स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड, यानी जो फूट है इसके अंदर कोई एक सिंगल साउंड ही हमने देखनी है भाई, वो स्ट्रेस भी हो सकती है, वो अनस्ट्रेस्ड भी हो सकती है, लेकिन वो कोई ना कोई साउंड होनी चाहिए, यानी कोई एक वर्ड भी हो जो स्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड हो, हमें क्या उससे लगे, लेकिन उससे जो साउंड प्रयोग हो ना वो सिंगल होनी चाहिए, उस चीज़ को हम कहेंगे फूट। लेकिन जब बहुत ज़्यादा साउंड्स, एक यानी पूरा सेंटेंस हमारे पास आ जाता है तो कितनी ज़्यादा साउंड्स बन गई ना, तो इस तरह द कम्बिनेशन ऑफ द फूट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स दैट इज कॉल्ड द फीट। यानी कि मीन्स ये कि जो फूट है ये सिंगल साउंड ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड है, और जो फीट है ये कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स है। और फूट को आ बेसिक यूनिट आ बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये जरा एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी कि मीटर का काम है एक रिदमिक स्ट्रक्चर को ना सिर्फ बनाना, यानी कि एक म्यूजिकल साउंड को ना सिर्फ प्रोड्यूस करना बल्कि फिर उसको लेकर आगे बढ़ना, यानी दूसरे मिसरों के दूसरी लाइनों के अंदर भी वैसी ही म्यूजिकल साउंड्स क्रिएट करना, ताकि जो हमारी शायरी है, पोइट्री है, इसका जो रिदमिक स्ट्रक्चर है वो कायम रह सके और जो रीडर है, जो इसको पढ़ने वाला है, वो इसको अच्छे से पढ़े। और इसके अलावा हमने समझ लिया कि सैलिबल क्या चीज़ होती है, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि सैलिबल के अलावा स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, और जो हमारे पास फूट और फीट है ये एक टर्म्स क्या है और इनका यूज़ किस तरह से होता है। मीटर को दोबारा से पकड़ते हैं। मीटर के बेसिकली टू मेन फंक्शंस होते हैं, या आप दो मेन कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। एक ये होता है कि इसने जो सैलिबल्स हैं इनको, यानी द नंबर ऑफ सैलिबल्स को देखना होता है, और दूसरे नंबर पे इसने द पैटर्न ऑफ सैलिबल्स को देखना होता है या लेकर चलना होता है। और अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सैलिबल्स क्या चीज़ें होती हैं, यानी जो हमारी टंग है, जो ज़ुबान है, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो ये किस तरह से मूवमेंट करती है, कितनी दफ़ा
करती है, इस चीज़ को कहते हैं सैलिबल। तो मीटर ने ये देखना होता है कि हमारी जुबान कितनी दफ़ा हिली है, यानी द नंबर ऑफ सैलिबल्स को इसने गिनना होता है। देन दूसरे नंबर पे इसने पैटर्न ऑफ सैलिबल्स को देखना होता है, यानी वही बात आ गई ना कि एक मिसरे के अंदर जिस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं, फिर मीटर की ये मजबूरी होती है दूसरे मिसरे के अंदर भी उसी तरह के कुछ मिलते जुलते वर्ड्स लगाओ, ताकि पहले और दूसरे मिसरे का रुझान आपस में मिले और जो रीडर है उसको ना सिर्फ मजा आए बल्कि इसको ही क्रिएटिव लैंग्वेज कहते हैं और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी पोएट्री के अंदर डिवेल्प हो। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एक मीटर ने ना सिर्फ म्यूजिकल साउंड्स बनाने होते हैं बल्कि उसको पोइट्री के अंदर लेकर भी चलना होता है, तो ताकि रीडर जो है उसका इंटरेस्ट बना रहे। अब आपने कहना है कि भाई कुछ शेर ऐसे होते हैं, कुछ पोइट्री ऐसी होती है जो कि मिलती ही नहीं, यानी दूसरा फिक्रा आपस में कोई नहीं मिलता। जिस तरह से एक शेर है, हसरते दीदार भी क्या चीज़ है गालिब, वो सामने आए तो मुसलसल देखा भी नहीं जाता। तो अब गालिब और देखा में क्या मिलता है, तो आपने कहना है कि सारी पोएट्री के अंदर मीटर का यूज नहीं होता, यानी जो पोएट करते हैं मीटर का यूज, उनकी जो पोएट्री है वो जानदार लगती है, उसके बड़े वर्ड्स आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे था मैंने पहले एक सॉन्ग आपको सुनाया ना कि ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अब सीने में और जीने में कितना अच्छा ये शेर लगा है। और जो मैंने दूसरा शेर बोला है, हसरत दीदार भी क्या चीज़ है गालिब, वो सामने है तो मुसलसल देखा भी नहीं जाता, तो मीन्स ये कि सारी पोइट्री के अंदर भी मीटर का यूज नहीं होता। जो पोइट कर लेते हैं वो उनकी मर्जी है और जो इसका यूज नहीं करते उसे हम कहते हैं कि ये पोइट्री मीटर से फ्री है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो मीटर है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मीटर की काइंड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।